अभी अभी क्लास 10th में आए हैं तो टेंशन है कि मैम बोर्ड्स का एग्जाम है। देखो सिलेबस वगैरह ना लेंदी सिलेबस तुम्हारा 9th में ही हो गया था, तो तुमको अंदाजा हो गया कि 9th जितना सिलेबस ही 10th में भी होगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया, सिलेबस जान लिया मैम, अब क्या करें। सिलेबस पता है मैम 16 चैप्टर्स है बायोलॉजी के, अब क्या करें। ये देखो ऐसे कुछ GIF 3D मॉडल्स के साथ साथ ऐसे कुछ GIF आपकी लर्निंग को एनहांस करेंगे। ब्लड के बारे में पढ़ा है, सिर्फ ब्लड अपने आप में एक टॉपिक है, ब्लड की सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर हार्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू ICSE वाला। तो कैसे हैं आप लोग, या फिर मुझे बोलना चाहिए कैसे हैं मेरे निंजाज। आई होप ऑल माई निंजाज आउट देयर आर डूइंग रियली गुड। एंड आज का जो सेशन होने वाला है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो जो बच्चे मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, माय नेम इज उपासना बोंगिया एंड मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। ये जो वीडियो है एक छोटा सा सेशन है, डिटेल सेशन नहीं होने वाला है, जिसमें ना हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि हम बायो में फुल मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, या बायोलॉजी जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट को कैसे आसान बना सकते हैं। मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आपको क्या करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले एक बात मेरी लाइफ में हमेशा याद रखना कि आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आपने किसी भी चीज में अगर मेहनत लगाई है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो वापस जरूर आपको फल देकर जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाओ, और इस एज में आपको अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगानी चाहिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने में लगानी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं ना मार्क्स का खेल है, बट ऐसा है नहीं। जो बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं या फिर जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं बेटा लाइफ में, वो भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कभी खुद पर शक मत करना, एंड ऑलवेज बिलीव इन योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। तो ये एजेंडा आपको समझ आ गया होगा लाइफ का। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसमें कैसे हमें चीजों को अचीव करना है। ये तो बुक्स हैं, बट बुक्स बताने से पहले मैं आपको ना एक रोड मैप बताना चाहती हूँ। ये एक रोड मैप है जो आपको फॉलो करना है, रोड मैप जो आपको फॉलो करना है, ठीक है, जो आपको फॉलो करना है। अभी अभी क्लास 10th में आए हैं तो टेंशन है कि मैम बोर्ड्स का एग्जाम है। देखो सिलेबस वगैरह ना लेंदी सिलेबस तुम्हारा 9th में ही हो गया था, तो तुमको अंदाजा हो गया कि 9th जितना सिलेबस ही 10th में भी होगा। बट यहाँ पर और डिफिकल्टी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आपका पेपर स्कूल में नहीं बनेगा, बाहर बोर्ड से बनकर आएगा। एंड इस साल भी आपने रिसेंटली अगर ICSE वाला पे शॉर्ट्स देखे होंगे, बच्चों के रिव्यूज देखे होंगे, तो जिन बच्चों ने तैयारी शायद उतनी अच्छे से नहीं करी, उनको पेपर डिफिकल्ट लगा। बट जो टीचर्स ने कराया मैक्सिमम वही आपके पेपर में आया है। फाइनल रिवीजन वाला भी आया, और जो बैच में कराया था वो तो आया ही आया। तो यानी कि आपका पेपर ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है इस पूरे बैच के अंदर। तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि हम इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना सिलेबस जान लेंगे। तो मान लो ये है एक बायो निंजा जो बायो पढ़ने आया है, ठीक है। तो ये जो बच्चा है ये अभी सबसे पहले कौन से स्टेप पर जाएगा, सबसे पहले अपने सिलेबस को पहचानेगा। नो योर सिलेबस। आप लोगों ने बुक्स खरीद ली होंगी। बुक्स में अभी जो आप कौन सी बुक लो, आपके स्कूल वालों ने जो बुक लगाई है वही वाली बुक लेना, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको PW तो बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाने ही वाला है आपके सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट रख के। बट स्कूल में जो बुक लगी है उसी को प्रेफर करना, ठीक है। अगर आप स्कूल वाली बुक प्रेफर नहीं करना चाहते हो तो उसके अलावा भी कुछ रिनाउंड पब्लिशर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, जैसे सेलिना बायोलॉजी है, अनीता प्रसाद है, S चांद पब्लिशर है, ओसवाल है, इनकी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। एंड अदर देन दिस आपके पास प्रैक्टिस के लिए PW के मॉड्यूल्स भी हैं। चलो यहाँ पर आओ, पहला स्टेप क्लियर हो गया, सिलेबस जान लिया मैम, अब क्या करें। सिलेबस पता है मैम 16 चैप्टर्स है बायोलॉजी के, अब क्या करें। अब बेटा आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। सही गाइडेंस कैसे मिलेगी, सही गाइडेंस के लिए आपको खुद से कुछ प्रॉमिस करने पड़ेंगे। पहला प्रॉमिस है कि आपको लाइव क्लास लगानी पड़ेगी जो ऐप पर होने वाली है। लाइव क्लास लगाने के बाद आपको DHA सॉल्व करना पड़ेगा, जो हर लाइव क्लास के बाद तुमको मिलेगा। छोटा सा DHA होता है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, कोई बड़ा चौड़ा होमवर्क नहीं है, छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा 5-6 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम। DHA आपको दिया जाएगा क्लास के बाद, ठीक है, मोस्टली हर क्लास के बाद मिलता है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसी लाइव क्लास में से पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, क्विज फॉर्मेट में होते हैं। हो गया लाइव क्लास DHA। उसके बाद जब मन किया तो बुक रीडिंग कर ली, जब मन किया तो बुक रीडिंग कर ली। इससे क्या होगा, चीजें पक्की हो जाएंगी, जो पढ़ा है जो समझा है ना वो आपके दिमाग में 100% स्टोर हो जाएगा बेटा।
तो आपको ये करना है। अब बात रही लाइव क्लास की, तो लाइव क्लास कैसी होगी मैम, ये मैं आपको बताऊंगी अभी कि लाइव क्लास हम कैसे करने वाले हैं। ये गाइडेंस फॉलो हो गई, सही टीचर जब मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड डीएचएस सॉल्व करनी तुम्हारी ड्यूटी है, बुक रीडिंग तुम्हारी ड्यूटी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सफ़र पे निकल चला है आगे, अब ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, अब आया एक और चैलेंज, वो है फोकस ऑन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं बायो की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, बट मुझे लगता है कि बेटा हर सब्जेक्ट में अगर आप क्वेश्चन किस तरीके का आता है उसको समझ जाओगे तो पढ़ने का तरीका भी बदल दोगे। अब वो जमाना नहीं रहा कि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ हार्ट। ऐसे पूरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उल्टा ये डिफिकल्ट होता है, तुमको अगर 5 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि हार्ट के बारे में एक्सप्लेन करो, बेटा तुम डर जाओगे और तुम्हें 5 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे उसमें। अब जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसा आता है, आपको जस्ट फॉर एन इंस्टेंस कि आपको जो हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है उसमें से आपको प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले कि हार्ट की प्रोटेक्शन की लेयर कौन सी है और उसमें कौन सा फ्लूइड होता है। हार्ट के अंदर से पूछ लिया कि भाई इसको लेबल करो, इस पार्ट को लेबल करो एंड देन उसका फंक्शन बताओ, तो इट इज ईजियर। बट इसमें आपको फिर रट्टे नहीं मारने हैं, आपको इसमें समझ के याद करना है। जैसे अगर 5 नंबर का हार्ट का डायग्राम एक्सप्लेनेशन में आ जाता तो तुम ऐसे ही डायग्राम बनाते और 5 कोई भी पॉइंट्स लिखाते, वहां मजा नहीं आता। आपको अब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ताकि तुम ऐसे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। एंड अभी इस साल, अगले साल कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है उसका नंबर, उसका परसेंटेज पेपर में ज़्यादा आएगा, ठीक है। पिछले साल से ही 25% हो गया है, इस साल भी 25% ही आएगा। बट तैयार करो खुद को कि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, फोकस होकर आपको आंसर करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये भी बच्चे ने अचीव कर लिया। इसको करने का सॉल्यूशन, अच्छा इसको करने का तरीका तो सोच लो। इसको करने का तरीका है आपके टेस्ट जो आप देने वाले हो। टेस्ट में जो क्वेश्चंस है वो इसी तरीके से आते हैं, और उसके अलावा है जो लाइव क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वो भी कुछ इसी तरीके के होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ तुम बुक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बुक एक्सरसाइज भी तुम्हारी इसी तरीके से आती है। तुम बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये एक तरीका है। तो हमारे पूरे साल की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो ऐसे रहेगी कि हमने पहले सिलेबस को समझा, सिलेबस को आसान किया विद द राइट गाइडेंस, जो मैं तुम्हारे जान लगा दूंगी मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग भी मेरे हेल्प करना, मेरे साथ रहना, मेरे साथ जो जो मैं कहूँ वो फॉलो करते रहना, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ सकते हो तुम। उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो PYQs, बुक एक्सरसाइज, तुम्हारी उपू मैम तुमको सब कुछ कराने वाली है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इसकी जिम्मेदारी भी तुम मुझ पे छोड़ दो, बस फॉलो करते रहना जो जो कहूँ। अब उसके बाद आ जाओ लास्ट में रिविजन एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो यही हो गई, थोड़ी प्रैक्टिस मैंने कराई, थोड़ी प्रैक्टिस तुमने करी, तो दोनों मिलजुल के करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। बट ये जो रिवीजन है ना, रिवीजन, इसमें तुम्हारे दिमाग की जरूरत है। तुमको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी यार, तभी तुम रिवाइज करोगे, तभी तुम उसको रिटेन कर पाओगे। तो पहले दिन से ही रूल बनाएंगे कि बुक में से चैप्टर को रीड करके ही सोएंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो ये हमारा एक बढ़िया सा रोड मैप हो गया। तुमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तुमने सारे हर्डल्स को क्रॉस करके यहाँ लास्ट में आ चुके हो, और अब तुम्हारी विक्ट्री होने से कोई रोक ही नहीं सकता, इसलिए हमारे बैच का नाम भी विक्ट्री है। अच्छा बेटा, बुक्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बायो की क्लास कैसे रहेगी, हमने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मेरा काम क्या होगा, मैं आऊंगी लाइव क्लास में और मैं तुमको समझाऊंगी। लाइव क्लास में मैं पोल कराने वाली हूं, तुमको कहानी के फॉर्म में सारी चीजें कराऊंगी, तो तुम्हारे ना बहुत आसान हो जाएगा। इसको हम विजुअलाइजेशन बोलेंगे, कि आपको सब विजुअलाइज करके पढ़ाया जाएगा। पोल क्वेश्चंस होंगे तो तुम एक्टिव रहोगे क्लास में, एक्टिव रहोगे तो अच्छे से आंसर करोगे और तुम्हारा ध्यान क्लास में ही रहेगा। विजुअलाइज करोगे, डायग्राम्स बनवाऊंगी और डायग्राम्स तुम्हें फोटोज के हिसाब से दिखाती भी रहूंगी। तो डायग्राम मेकिंग भी करेंगे और डायग्राम्स को एनालाइज भी करेंगे। फिर हम देखेंगे साथ साथ बेटा 3D मॉडल्स। डायग्राम अब तो होते ही हैं, डायग्राम तो बुक में भी होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट जब तुमको वो डायग्राम 3D में एनालाइज करने को मिले कि साथ साथ तुम हार्ट को घूमते हुए भी देख रहे हो, तो तुमको कितना मजा आ जाएगा यार।
इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे कि हम कैसे करेंगे क्लास में? रुको मैं तुमको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है ये ब्रेन का 3D डायग्राम है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लास में। तो ऐसा कुछ तुम्हारा एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये ब्रेन का डायग्राम है अलॉन्ग विद द लेबलिंग्स। पहले ब्रेन समझा, ब्रेन को बनाना सीखा, उसके बाद बेटा ब्रेन को 3D फॉर्म में भी देखा। तो ये 3D डायग्राम्स तुमको स्पेशली बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में बहुत हेल्प करेगा बेटा, बहुत हेल्प करेगा। तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब तक मैं हूं यहाँ पर, जब तक 3D मॉडल से तुम पढ़ रहे हो, जब तक तुम फॉलो कर रहे हो हर एक रूटीन को। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 3D मॉडल्स का आइडिया भी तुमको हो गया। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा है बेटा 3D मॉडल्स के साथ साथ ना कुछ चैप्टर्स के अंदर ना तुमको कुछ टिप्स की जरूरत पड़ती है और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एक ट्रिक का मैं एग्जांपल देती हूँ। हमारे ब्लड के अंदर ना व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो लड़ाई करते हैं बाकी सारे बैक्टीरिया वगैरह से। वो व्हाइट ब्लड सेल्स के 5 ग्रुप हैं। अब उन 5 ग्रुप को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, MLA, और एक है बेटा बेन 10। तुमने वो कार्टून देखा है बेन 10 जिसमें उसकी घड़ी होती है? तो उस बेन 10 को हमने कर दिया बेन जी। अब इसको तुम बहन जी भी समझ सकते हो कि हम मॉडर्न तरीके से बोलते हैं ना, जैसे कोई बोलते हैं ना बहन जी, अब हम बोलेंगे उसको बेन जी, जैसे वो मतलब जेनजी वाला जो एक्सेंट होता है। ठीक है, तो MLA का क्या फायदा हुआ? M से मोनोसाइट्स, L से लिम्फोसाइट्स, L से लिम्फोसाइट्स, ये व्हाइट ब्लड सेल के नाम है बेटा। B से बेसोफिल्स, E से इओसिनोफिल्स, N से न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब ये M और L दोनों ही A ग्रुप को बिलोंग करते हैं और B, E, N तीनों ही G ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब तुमको ये समझ नहीं आएगा, बट जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुमको ट्रिक से बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे भी इनफैक्ट इसी ट्रिक से याद रहा है हमेशा। तो जो चीज मुझे हेल्प करेगी वो मैं तुमसे तो शेयर करूंगी ही करूंगी। तो आपको कुछ सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको हेल्प करने में, जो आपको याद करने में हेल्प करने वाली। तो ये तो हो गया मेरा काम। अब मेरे टास्क के बाद आता है तुम्हारा टास्क कि तुम्हें क्या करना है। बेटा मैंने लाइव क्लास ली तो तुमको ध्यान से सुनना है। बी अ गुड लिसनर। अगर तुमने ध्यान से सुना है ना किसी चीज को तो बेटा आपने 80% तैयारी तो वहीं कर ली। बच्चे कब भटकते हैं? क्लास में बैठे तो हैं बट ध्यान नहीं होता क्लास में। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपकी जितनी देर की भी क्लास है यार, चाहे तुम स्कूल की क्लास लगा रहे हो, चाहे तुम PW की क्लास लगा रहे हो, 1-1.5 घंटे की जितनी भी देर की क्लास है ना, बहुत ध्यान से सुनना मुझे। क्योंकि जब तुम सुनोगे तो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तुम क्वेश्चन करोगे खुद से। बायोलॉजी बेटा हमारी बॉडी के बारे में ही तो होता है, थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में और बॉडी के बारे में। तो अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी काम कैसे करती है तो आपको इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा। ये तो हर एक को पता होना चाहिए। देखो अनटिल एंड अनलेस हम बिल्कुल डॉक्टर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजी हर इंसान को पता होना चाहिए, खुद की बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हार्ट कैसे काम करता है, लिवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं। बेटा आगे जाकर तुमको रियलाइज होगा कि काफी बार हमारे घर में जब लोग बीमार पड़ते हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी रिपोर्ट्स आती है, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स लिखी होती है बेटा, और हमको पता ही नहीं होता उसके बारे में, पढ़ना ही नहीं आता हम उस रिपोर्ट को। तो आप बायोलॉजी को अपनी एक लाइफ एसेंशियल सब्जेक्ट मानकर चलना कि हम मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, हम तो चीज़ों को समझ के कर रहे हैं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों का ध्यान मैं मैक्सिमम खींच सकूं। तो लाइव क्लास में आपको गुड लिसनर बनना है, पोल में आपको पार्टिसिपेट करना है। जो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, बहुत जल्दी आंसर करेगा, उसका नाम यहाँ लीडर बोर्ड पर आएगा। तो ये पोल जो है ना, ये आपको लाइव क्लास में कराया जाएगा। विजुअलाइज डायग्राम्स, ये आपके फोकस को अचीव करेगा। अब डायग्राम्स का क्या करना है? डायग्राम्स की तुमको प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया बट आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट। तो आपको बार बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई लास्ट मिनट के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। आप लास्ट मिनट में पता है नहीं कर पाओगे इतना ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। 16 चैप्टर्स बायोलॉजी के लास्ट मिनट पे कैसे करोगे यार। तो धीरे 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 शुरू से ही मेहनत करना शुरू करना। 3D मॉडल से रिटेन कर पाओगे। टिप्स और ट्रिक्स को नोट कर लेना। तो आपको नोट्स बनाने हैं। फिर मैं यहाँ पर लाइव क्लास में अपने नोट्स दूंगी PDF की फॉर्म में। तुम्हें ये नोट्स से हेल्प मिलती है तो तुम ये बना सकते हो, या फिर क्लास में नोट्स नहीं बनाने हैं तो अपने सेल्फ रिटन नोट्स बुक में से भी बना सकते हो जो तुमको आसान लगे। वैसे आप मेरे लिखे हुए नोट्स भी कॉपी कर सकते हो। तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, मेरे वाले नोट्स लिखने हैं, या फिर अपने नोट्स आप बाद में बना सकते हो, व्हाटएवर यू प्रेफर। ठीक है। सो ये मेरा टास्क, ये तुम्हारा टास्क।
नोट्स के बाद तुमको डीएचए सॉल्व करना है लाइव क्लास लगाने के बाद। लाइव क्लास हो गई, डीएचए अपलोड हो जाएगा, डीएचए सॉल्व करना है, ठीक है। डाउट्स हैं तो डाउट इंजन पे डाउट्स पूछने हैं बेटा, ताकि आपको डाउट का आंसर मिल सके। तो मेरे टास्क यहाँ पर है, तुम्हारे टास्क यहाँ पर है, उसके अलावा मेरे टास्क और ज्यादा हैं। मैं तुम्हें रिवीजन कराऊंगी एग्जाम से पहले, तो रिवीजन मैं कराऊंगी, तुम्हें सिर्फ सुनना है। मैं तुम्हें पीवाईक्यूज कराऊंगी, ठीक है, तुम्हें सुनना है, तुम्हें फॉलो करना है। मैं तुम्हें सारी चीजें याद कराऊंगी, टिप्स और ट्रिक्स जो दूंगी तुमको सिर्फ सुनना है। तो यानी कि देखो मेरा टास्क तुमसे ज्यादा है, बस तुमको ना फॉलो करना है, ठीक है बच्चा लोग। चलो, ये हमारी स्ट्रैटेजी पूरे साल की थी। अब मैं तुमको कुछ और चीजें दिखाती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तुम्हारा, बस मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को ना एक बार आइडिया हो जाए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ये देखो, ऐसे कुछ GIF 3D मॉडल्स के साथ साथ ऐसे कुछ GIF आपकी लर्निंग को एनहांस करेंगे। कुछ और टिप्स यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ जो स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट में यूज होने वाली है, ठीक है। पहला है यहाँ पर ग्रुपिंग एंड चंकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम ना बेटा बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। जैसे तुम्हारा एक बहुत लेंदी चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी आपकी यूनिट है, उसमें आता है। वो ना बहुत लेंदी चैप्टर है, तो उसमें ना हम इसको पार्ट्स में अलग अलग करके डिवाइड करेंगे। हमारे जो लेक्चर प्लान हुआ है वो भी इसी तरीके से हुआ है कि पहले दिन मैंने तुमको ब्लड के बारे में पढ़ाया, सिर्फ ब्लड, ब्लड अपने आप में एक टॉपिक है, ब्लड की सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर हार्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। इनके बीच में क्या को रिलेशन है वो बार बार रिवाइज होता रहेगा। तो तुम्हें सिर्फ सुनना है और अलर्ट रहना है। अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे ना तो चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। और ये मेरे को करना है ऑर्गेनाइज, तुम्हें नहीं करना, तुम्हें सिर्फ सुनना है। दिस इज माई टास्क, ठीक है, आई विल डू इट फॉर यू, आपको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा रिपीटिशन, ये तो बच्चा तुम लोगों को करना पड़ेगा रे, इसके लिए नोट्स पर आती हूँ मैं। रेपिटेशन रिवीजन एक ही बात है, ठीक है। तो आपको बार बार रिपीट करना है। यहाँ पर ना मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी लिखी है, तुम अपनी भी बना सकते हो। मेरे को लगता है हर बच्चे की अलग स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चे का अलग मन होता है पढ़ाई करने का, बट यहाँ पर एक छोटी सी डिजाइन्ड स्ट्रैटेजी है। पहले दिन तुम क्लास में आए, तुमने लर्न किया, दूसरे दिन यार उसको रिवाइज जरूर कर लेना। एक हफ्ते बाद ना तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा उस चीज का, तो टेस्ट जरूर दे देना। और डे 10 पर फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एक बार रिवीजन से याद नहीं होता, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यार एक एग्जाम्पल सुनो, सचिन तेंदुलकर एक ही बार अगर क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करते तो क्या आज वो नंबर 1 होते? नहीं। नंबर 1 क्रिकेटर बनने के लिए कितनी नींदें सैक्रिफाइस करी हैं। क्या उन्होंने लास्ट में मेहनत करी होगी मैच से पहले, वर्ल्ड कप से पहले ही सिर्फ प्रैक्टिस करी होगी? नहीं बेटा, उन्होंने कितने सालों से प्रैक्टिस करी होगी। तो सेम तुम्हारे लिए भी तो तुमको अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी, ताकि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सको एंड चीजों को सच में समझ सको कि क्लास 10 में क्या सीखा है, ठीक है। तो आपको रिपीटिशन रिवीजन करनी है, फ्लैश कार्ड्स, क्विज, ये सब मैं दूंगी तुमको। एक्टिव रिकॉल ये तुमको करना है भाई। जब तुम बुक में से रीड कर रहे हो ना, तो सिर्फ ऐसे नहीं बस रीड करते गए क्योंकि मैम ने बोला था, समझ के रीड करना है, खुद से क्वेश्चन करना है। मैम ने ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी आज क्लास में, अच्छा कितनी ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी? 3 पढ़ाई थी। अच्छा यार, तीनों में डिफरेंसेस क्या थे? हाँ, तो तुमको ना मेरी बात रिवाइज होगी दिमाग में। इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं कि तुम सोच ही रहे हो पढ़ाई के बारे में। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि कल कहाँ खाने पीने जाऊंगा, कल किसके साथ खेलने जाऊंगा, कल ट्यूशन कितने बजे जाऊंगा, ये सब नहीं सोचना है। आपको अपनी थिंकिंग भी एजुकेशन की तरफ ही डालनी पड़ेगी कि यार मैम ने ये 3 चीजें पढ़ाई थी, अच्छा मैम ने इनके 3 डिफरेंसेस बताए थे, यार मैम ने 5 बताए थे, मुझे 3 ही याद है, चलो जल्दी से बुक में से 2 और देख लेता हूँ। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉल, जो आपको एक्सीलेंट तरीके से हेल्प करेगा। उसके बाद है बेटा प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मैं कराऊंगी तुमको। स्केचिंग एंड डायग्राम्स मैं कराऊंगी और तुमको साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखो तुम्हारा टास्क तो सिर्फ फॉलो करना है, बाकी तो मेरा काम है ना, तो तुम बस फॉलो करते रहना, ठीक है निंजास। ये हमने डायग्राम देख लिया, आई गेस इतना बहुत है, थैंक यू। इससे ज्यादा अब हम मतलब मैं और तुम्हारा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। स्ट्रैटेजी हमारी डिस्कस हो ही गई है। तुमको क्लासेस में जो जो फीचर्स मिलने वाले हैं उसका बहुत ज़्यादा फायदा हम उठाने वाले। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में हम डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स की हेल्प लेंगे, कहानियों की हेल्प लेंगे, एंड डीएचएस तुमको रोज सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, मतलब रोज नहीं, हर क्लास के बाद जो तुमको मिलता है, ठीक है। प्लानर को स्टिक करना है, टेस्ट में अपीयर करना है, बस इतनी सी बातें, तुमको पता भी नहीं चलेगा, हमारा पूरा साल बहुत मजे से कट जाएगा। एंड बायोलॉजी की क्लास सिर्फ बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी, नेटफ्लिक्स की सीरीज होगी, ठीक है, तो तुमको मजा आने वाला है। एंड आई विल गिव माय बेस्ट, पक्का।
एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। अब हम मिलेंगे बैच के अंदर, अपना ध्यान रखिए बहुत बहुत, बाय बाय निंजास, लव यू ऑल, टेक केयर।